हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रूम डेटाबेस की टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। देखेंगे रूम का कौन सा पोर्शन है जो हम लोग टेस्ट करते हैं। उसके साथ साथ लाइव डेटा की टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो ये मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। तो एक बार इसकी डिपेंडेंसीज देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली रूम की डिपेंडेंसीज ऐड करी हैं। और रूम को टेस्ट करने के लिए हमारे पास ये एक और लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर मैंने इसको टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन और एंड्रॉयड टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन दोनों में ऐड कर दिया है। उसके बाद हमारे पास एंड्रॉयड आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स की टेस्टिंग की एक लाइब्रेरी है। तो उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और ऊपर यहाँ पे मैंने कैप प्लगइन ऐड किया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप रूम से ऑलरेडी अवेयर होगे, रूम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो आप ऑलरेडी अवेयर होगे। अगर आपने वो वाले वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले मेक श्योर करें कि आप रूम के बारे में अवेयर हो। तो शुरू करते हैं। तो एक सिंपल सा डेटाबेस बनाते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ जो कि हमारी एंटिटी होगी। इसको यहाँ पे नाम देते हैं कोट, और इसको यहाँ पे एंटिटी मार्क कर देते हैं। और ये हमारी एक डेटा क्लास होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको डेटा क्लास मार्क कर दिया। इसके अंदर हमारे पास एक आईडी होगी जो कि हमारी इंटीजर टाइप की होगी। यहाँ पे एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, ये हमारी स्ट्रिंग टाइप की होगी। और एक इसमें ऑथर ऐड कर देते हैं। तो इस आईडी को यहाँ पे मैं प्राइमरी की मार्क कर देता हूँ और इसको ऑटो जनरेट ट्रू कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारी ये एंटिटी रेडी हो चुकी है। तो जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं हमारी, वो हमारा एक टेबल फॉर्म करती हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। तो हमारे लिए कोट नाम का एक टेबल क्रिएट करेगी जिसके अंदर ये 3 कॉलम्स होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक डाओ क्रिएट करते हैं, कोट्स डाओ। ये हमारा एक इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे मैं इंटरफेस सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे एनोटेट करेंगे @डाओ से। तो हमारे डेटा को एक्सेस करने के लिए जो भी मेथड्स रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब उनके लिए जो भी क्वेरीज रिक्वायर्ड होंगी, वो हम इस फाइल के अंदर लिखते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रूम हमें खुद प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैं इसके मेथड्स डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद उसको समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 5 फंक्शंस डिफाइन किए हैं। एक हमारा इंसर्ट के लिए, तो यहाँ पे मैंने @insert का यूज़ किया। उसके बाद अपडेट के लिए हमने @update का यूज़ किया। अब मुझे डिलीट करने हैं सारे रिकॉर्ड्स, तो मैं इस वाले फंक्शन को यूज़ करूँगा। यहाँ पे हमने एक सिंपल SQL क्वेरी पास करी है। उसके बाद गेट कोड्स किए हमने, जितने भी हमारे कोड्स होंगे डेटाबेस में, उसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं इस वाले फंक्शन का यूज़ करूँगा। ये हमें एक लाइव डेटा रिटर्न करेगा। उसके बाद हमारे पास गेट कोड बाय आईडी है। तो अगर हमें आईडी के बेसिस पे अपना कोड एक्सेस करना है तो हम लोग इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा किस तरीके से हमने ये डाउ डिफाइन किया है। तो आगे बढ़ते हैं और अपना डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोड डेटाबेस। तो ये हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। तो इस तरीके से मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट मार्क कर दिया। इस पर एनोटेशन लगाते हैं @database, और इसके अंदर हमें एंटिटीज़ पास करनी होंगी। तो इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक ही टेबल है। तो यहाँ पे मैं उसका नाम पास कर देता हूँ, कोड : क्लास, और इसका वर्जन पास कर देते हैं। वर्जन यहाँ पे इसका 1 ले लेते हैं अभी। तो इस तरीके से हमने एक डेटाबेस की क्लास क्रिएट करी है और इसको यहाँ पे इनहेरिट करेंगे रूम डेटाबेस से। और डाउ का एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ कोड डाउ के नाम से, और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो हमारा होगा कोड डाउ। तो इस तरीके से हमने एक रूम डेटाबेस का पूरा सेटअप किया है। तो सबसे पहले हमने एंटिटी क्रिएट करी है। एंटिटी के बाद हमने एक डाउ क्रिएट किया। डाउ के अंदर जितने भी मेथड्स थे, मतलब कोड्स के टेबल को एक्सेस करने के लिए जितने भी हमारे फंक्शंस पॉसिबल हैं, वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हमने ये डेटाबेस के लिए क्लास क्रिएट करी है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि इसमें से हमें टेस्ट क्या करना है, मतलब कौन सी चीज़ हमें टेस्ट करनी चाहिए, मतलब किस चीज़ के लिए हम लोग यूनिट टेस्ट केसेस लिखेंगे। तो आई गेस इसके लिए हमें टेस्ट केस लिखने की नीड नहीं है। ये सिंटेक्स रूम ने ही प्रोवाइड किया है। ये लाइब्रेरी जैसे काम करती है उसी के बेसिस पे लिखा हुआ है। तो होपफुली इसमें कोई यूनिट टेस्ट केसेस की नीड ही नहीं है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क ही है और फ्रेमवर्क जो है हमारा वो ऑलरेडी टेस्टेड है। गूगल ने टेस्ट करके ही लाइब्रेरी शेप करी है। तो इस पोर्शन को टेस्ट करने की आई गेस नीड नहीं है। उसके बाद अगर मैं इस एंटिटी पे जाता हूँ तो ये सिंपल क्लासेस हैं। ये हमारी डेटा क्लासेस हैं। जिस तरीके से कॉटलिन के अंदर डेटा क्लासेस काम करती हैं, तो ये उसी तरीके से काम करती है। तो इसके लिए भी टेस्ट केसेस लिखना सेंस नहीं बनाता है। अब डाउ वाले इंटरफेस पे जाते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, क्वेरीज डिफाइन करी हैं। तो ये क्वेरीज जो हमने खुद से डिफाइन करी हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हों जो आप अपने टेबल पे एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो, तो उसके लिए टेस्ट केस लिखना सेंस बनाता है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग क्वेरीज जो है वो खुद से लिख रहे हैं, ये कोई फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है। ये जितना भी आपने लॉजिक डिफाइन किया, ये खुद से डिफाइन किया है। तो इस केस में सेंस बनाता है कि इसके हम लोग टेस्ट केसेस लिखें। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल फंक्शंस को एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे जो हमारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर है हमारे टेबल के साथ, क्या वही हो रहा है इन फंक्शन से। मतलब हम लोग अपनी डेटा लेयर को टेस्ट करेंगे कि वो सही इंसर्ट कर रही है, सही रीड कर रही है, सही अपडेट कर रही है या नहीं। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग टेस्ट केसेस लिखेंगे। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा क्या डिफरेंस है इसमें। रूम डेटाबेस ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें गूगल ने प्रोवाइड किया है। अगर हम लोग उसी का कोड लिख रहे हैं तो उसको टेस्ट करने की नीड नहीं है। अगर हम लोग उससे अलग कोड लिख रहे हैं, उसमें कुछ अपना पोर्शन ऐड कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग टेस्ट करेंगे। क्योंकि रूम डेटाबेस जो है वो ऑलरेडी टेस्टेड होगा। तो हम सिर्फ उतना ही पोर्शन टेस्ट करते हैं जो हमने लिखा है।
तो रूम के लिए हम लोग मेजरली इसी पोर्शन पे काम कर रहे होते हैं, तो इसी के टेस्ट केसेस देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट होंगे या हमारे जेवीएम वाले टेस्ट होंगे। तो रूम डेटाबेस को बनाने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट की नीड होती है, तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट के अंदर आएंगे। तो जितना भी कोड होगा मेरा वो इस एंड्रॉइड टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं और इसको नाम देते हैं यहाँ पे कोड्स टेस्ट। अब मैंने बताया था कि जितने भी हमारे टेस्ट केसेस होते हैं वो हमें आइसोलेशन में रन करने होते हैं। मतलब एक टेस्ट केस अगर हम लोग रन कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट दूसरे टेस्ट केस पे ना पड़े, हम लोग उनको इंडिपेंडेंटली रन कर पाएँ। बट यहाँ पे जो हमें टेस्ट करना है वो हमें डेटाबेस के साथ टेस्ट करना है। तो हम चाहते हैं कि जितनी बार भी हमारा टेस्ट केस रन हो तो हमारे लिए एक नया डेटाबेस क्रिएट हो और उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेरीज परफॉर्म करें और उसके बेसिस पे अपने टेस्ट केस लिखें। मतलब हर टेस्ट केस से पहले मुझे एक डेटाबेस का इंस्टेंस चाहिए, उस पर मैं कुछ क्वेरीज परफॉर्म करूँगा और अपना टेस्ट केस लिखूँगा। तो इसी चीज़ के लिए हमारे पास रूम में एक प्रोविजन है कि हम लोग एक इन मेमोरी डेटाबेस बना सकते हैं। ऐसा डेटाबेस जो हमारे सिस्टम में स्टोर नहीं होगा, वो हमारी मेमोरी में ही रहेगा, उस पर हम लोग क्वेरीज परफॉर्म करेंगे और अपने टेस्ट केसेस लिखेंगे। तो जैसे हमारा टेस्ट केस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा डेटाबेस भी बंद हो जाएगा। तो हमने JUnit की कुछ एनोटेशंस देखी थी, @before, @after, तो उसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं सेटअप के नाम से और इस पर एनोटेशन लगाएंगे @before। सिमिलरली एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पे टीयर डाउन के नाम से और इसको यहाँ पे एनोटेट करेंगे @after से। उसके बाद यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, एक हमारे डेटाबेस के लिए और एक हमारे डाउ के लिए। तो ये जो @before वाली एनोटेशन है ये हमारे हर टेस्ट केस से पहले रन होती है। तो यहाँ पे हम लोग अपना डेटाबेस का सेटअप करेंगे। तो सिंपली इस कोड डेटाबेस को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे room डॉट इन मेमोरी डेटाबेस बिल्डर। अब यहाँ पे मुझे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास करना है, तो यहाँ पे मैं पास करूँगा एप्लीकेशन प्रोवाइडर डॉट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद अपनी क्लास का नाम पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी क्लास का नाम पास करता हूँ कोड डेटाबेस :class डॉट जावा। अब यहाँ पे मुझे एक और चेंज करना होगा। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी हमारी क्वेरीज हैं वो मेन थ्रेड पे ही एग्जीक्यूट हो, क्योंकि हमारा टेस्ट केस के थ्रू ही रन होगा तो हमारा एक ही थ्रेड के अंदर सारा एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो इसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है यहाँ पे अलाउ मेन थ्रेड क्वेरीज, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं इस बिल्ड फंक्शन को कॉल करूँगा। तो इस तरीके से हमारा ये डेटाबेस सेटअप होगा। तो एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हमने ये सेटअप फंक्शन डिफाइन किया है जिस पे ये @before लगी हुई है। तो एवरी टाइम जब आपका टेस्ट केस रन होगा तो सबसे पहले आपका ये सेटअप फंक्शन कॉल होगा। इस सेटअप फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हर टेस्ट केस के लिए अपना एक नया डेटाबेस सेटअप कर रहे हैं। ये डेटाबेस हमारा एक्चुअल डेटाबेस नहीं है, ये हमारा इन मेमोरी रहेगा। तो रूम के अंदर एक प्रोविजन है कि आप एक इन मेमोरी डेटाबेस बना सकते हो। वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका मेमोरी में ही रहेगा, जब तक आपकी एप्लीकेशन चलेगी तब तक ही वो रहेगा। जैसे आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी तो आपका डेटाबेस भी क्लोज हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे किया है। और यहाँ पे हमने एक और चेंज किया है कि हम जितनी भी क्वेरीज हैं वो अपने मेन थ्रेड पे ही चलाना चाहते हैं। जो भी उसका मेन थ्रेड होगा उसी पे हमारा एग्जीक्यूशन होगा। क्योंकि हमारा टेस्ट केस वाला इन्वायरमेंट है तो हम चाहते हैं कोई हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स ना हो, सारा कोड एक ही थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा हो। तो वही यहाँ पे मैंने किया है। तो इस तरीके से हमने अपना डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया है और सेम इसी तरीके से हम लोग इस डाउ को एक्सेस करेंगे। तो इस कोड डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक मेथड है कोड डाउ के नाम से। तो इस तरीके से हमारे को ये कोड्स डाउ का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये हमारा सेटअप वाला पोर्शन डन हो चुका है और इस टीयर डाउन वाले मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस कोड डेटाबेस को यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो ये दो स्टेप्स हैं जो मुझे हर टेस्ट केस के लिए करने हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने @before और @after का यूज़ किया है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक टेस्ट केस डिफाइन करते हैं और इसको यहाँ पे नाम देते हैं इंसर्ट कोड। और यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, सिंगल कोट। तो इस वाले टेस्ट केस में हम लोग ये टेस्ट करेंगे कि हमने एक कोट इंसर्ट किया है, क्या वो हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इससे हमारा जो इंसर्ट वाला कोड है वो टेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कोड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ पे अपने इस कोड डाउ को एक्सेस करेंगे और इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है इंसर्ट कोड के नाम से। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पे ये कोड पास कर देंगे। अब यहाँ पे ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि हमारा सस्पेंड फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग रन ब्लॉकिंग का यूज़ कर सकते हैं। वो क्या करेगा, हमारे इस फंक्शन को रोक के रखेगा, मतलब हमारे थ्रेड को ब्लॉक करके रखेगा जब तक हमारे सारे को रूटीन्स एग्जीक्यूट नहीं हो जाते हैं। तो वही मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे मैं रन ब्लॉकिंग का यूज़ करूँगा। तो बेसिकली हमारे इस थ्रेड को वो ब्लॉक करके रखेगा जब तक इसके अंदर के जितने भी को रूटीन्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाते। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। तो इस तरीके से हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि हमारा ये कोड जो है वो इंसर्ट हुआ भी है कि नहीं। तो सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं रिजल्ट के नाम से और इस कोड्स डाउ के अंदर हमारे पास एक मेथड है गेट कोड्स के नाम से। तो ये हमारे को एक लाइव डेटा रिटर्न करता है। अब लाइव डेटा को हमें ऑब्जर्व करना होता है, जैसे ही उसके पास डेटा आएगा तो वो हमें बताता है कि भैया डेटा आ चुका है, आपको जो प्रोसेसिंग करनी है कर लो। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक अप्लाई होता है
यहाँ पे हम लोग कोई ऑब्जर्वर नहीं लगाने वाले हैं कि जब उसका डेटा आएगा तब वो मुझे बताएगा, उसके बेसिस पे मैं एक्शन परफॉर्म करूँगा। हमारा जो कोड है, मतलब ये जो हमारा टेस्ट केस है, वो वन गो में ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मुझे कोई तरीका चाहिए जिससे मैं इसका डेटा ले पाऊँ। मतलब लाइव डेटा को टेस्ट करने के लिए मुझे कुछ कोड लिखना पड़ेगा जो मुझे उसकी वैल्यू जो है वो तुरंत ही निकाल के दे। मतलब मैं इस वाली लाइन को यहाँ पे ब्लॉक करना चाहता हूँ जब तक हमारे पास डेटा नहीं आ जाता। तो इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे कुछ कोड लिखना पड़ेगा जो हमारे लाइव डेटा से हमें तुरंत ही डेटा दे। तो देखते हैं वो कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये गूगल की आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स के सैंपल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइव डेटा सैंपल का एग्जांपल है और इसकी टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं। तो ये हमारे पास एक क्लास है लाइव डेटा टेस्ट यूटिल। इसके अंदर हमारे पास एक एक्सटेंशन मेथड है, उसका हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो एक सिंपल एक्सटेंशन फंक्शन है जो हमारी मदद करेगा लाइव डेटा को टेस्ट करने के लिए। तो इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट में इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हो क्या रहा है इसके अंदर। सिंपली एक फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, लाइव डेटा टेस्ट यूटिल। तो देखते हैं इस कोड के अंदर लिखा क्या हुआ है। तो हमारा एक एक्सटेंशन मेथड है लाइव डेटा क्लास के ऊपर। तो हमने एक सिंपल मेथड डिफाइन किया है गेट और अवेट वैल्यू के नाम से। इसके अंदर हमने इस क्लास का यूज़ किया है काउंटडाउन लैच। तो एक सिंपल सी क्लास है जो सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ होती है। अगर आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स होंगे और उन थ्रेड्स पे कुछ काम हो रहा है तो ये आपका कोड जो है वो ब्लॉक करके रखेगी जब तक उन थ्रेड्स के अंदर जितना भी काम है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को। ये सिंपल एक सिंक्रोनाइजेशन वाली क्लास है। अगर आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं और उन सब थ्रेड्स पे कुछ कुछ काम हो रहा है तो ये आपके कोड को ब्लॉक करके रखेगी जब तक आपके थ्रेड्स के अंदर जितना भी काम है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे उन थ्रेड का काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो बता देंगे कि भैया मेरा काम डन हो चुका है, आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये वेट करता है जब तक सारे थ्रेड्स का काम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे मैंने काउंटडाउन लैच के अंदर 1 पास किया है कि भैया आपको एक ही थ्रेड को देखना है, जैसे उस थ्रेड का काम हो जाएगा तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया है, लाइव डेटा के ऊपर एक ऑब्जर्वर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे उसका डेटा चेंज होगा, मतलब जैसे उसका डेटा मिल जाएगा उसे, तो हमारा ये ऑन चेंज मेथड कॉल होता है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस लाइव डेटा पे ये ऑब्जर्वर सेट कर रहे हैं कि भैया कंटिन्यूसली इस डेटा को देखते रहो, मतलब इस लाइव डेटा को देखते रहो। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब लाइव डेटा का डेटा आ जाएगा, तो हम लोग लैच को बता देंगे कि भैया आपका डेटा आ चुका है, आप आगे बढ़ सकते हो। तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो सबसे पहले हमने एक ऑब्जर्वर क्रिएट किया है जो हमारे लाइव डेटा को ऑब्जर्व करेगा। कब तक ऑब्जर्व करेगा वो, उसको फॉर एवर ऑब्जर्व करता रहेगा। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जर्वर सेट कर दिया अपने लाइव डेटा पे। अब जैसे हमारे लाइव डेटा पे डेटा आ जाएगा तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा ऑन चेंज। इस ऑन चेंज के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना डेटा सेट करा रहे हैं। जो भी हमारे को लाइव डेटा से डेटा मिला है वो हमने सेट कराया इस डेटा प्रॉपर्टी के अंदर। जैसे हमारे को ये डेटा मिल जाएगा तो हम लोग अपने लैच को बता देंगे कि भैया हमारा काम डन हो चुका है, अब आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये जो काउंटडाउन है वो इसकी वैल्यू को 0 कर देगा और जैसे ये 0 हो जाएगा मतलब आपके सारे थ्रेड्स का काम कंप्लीट हो चुका है तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सिंपल सा कोड काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ लगाई हुई है टाइम आउट के लिए कि भैया 2 सेकंड तक ही वेट करना, अगर 2 सेकंड के अंदर काम नहीं होता है तो आप एग्जिट कर जाना। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन आ जाएगी, टाइम आउट एक्सेप्शन। तो इस तरीके से हमारा ये कोड काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो देखते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो वापस अपनी टेस्ट फाइल पर जाते हैं और यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा गेट और अवेट वैल्यू। तो अगर इसे आसान शब्दों में बोलूँ तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वाला जो फंक्शन है हमारा गेट कोड, ये हमारे को एक लाइव डेटा रिटर्न करेगा। अब लाइव डेटा पे हमने क्या कर दिया कि भैया यहाँ पे ब्लॉक कर दो जब तक लाइव डेटा का डेटा नहीं आया था। तो ये जो ब्लॉकिंग वाला बिहेवियर है वो हमने इस गेट और अवेट वैल्यू से इंप्लीमेंट किया है। तो इसके आगे का जो कोड होगा उसमें हमारे को ये रिजल्ट की वैल्यू मिल जाएगी जो हमारा लाइव डेटा हमें रिटर्न करेगा। तो देखते हैं इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे असर्ट स्टेटमेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही कोड का ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी 1 और इस रिजल्ट की साइज प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये असर्ट स्टेटमेंट लगाई है। सिमिलरली इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने कोड के लिए भी चेक लगा लेते हैं कि हमारा एग्जैक्ट कोड आया है जो हमने पास किया था। तो यहाँ पे हम लोग इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू में पास करेंगे दिस इज़ अ टेस्ट कोड। तो यही हमने कोड इंसर्ट किया था और वही हमारे पास रिटर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे रिजल्ट का 0th पोजीशन एक्सेस करेंगे और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये दोनों मैच होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने एक सिंपल टेस्ट केस लिखा है जो हमारे इस इंसर्ट फंक्शन को टेस्ट कर रहा है। तो इसको रन करने से पहले एक लास्ट चेंज करना होगा हमें एक रूल ऐड करना है इंस्टेंट एग्जीक्यूटर रूल का। तो ये रूल बेसिकली क्या करता है, जितने भी हमारे आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स होते हैं उनको सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करता है हमारे टेस्ट केसेस के लिए। तो अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ तो इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा JUnit का रूल है जो क्या करेगा, आपके आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स के अंदर जो भी आपका बैकग्राउंड एग्जीक्यूटर है उसको स्वैप कर देगा, जिससे जितने भी आपके टास्क हैं वो सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट हों।
तो अगर मैं वापस इस सैम्पल पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे रेकमेंड भी कर रहा है कि यहाँ पे हमें इस इंस्टेंट टास्क एग्जीक्यूटर रूल का यूज़ करना होगा, तभी हमारा ये काम करेगा। तो इस रूल को ऐड कर लेते हैं और उसके बाद इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा @get और यहाँ पे हम लोग रूल डिफाइन करेंगे और सिंपली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे इंस्टेंट एग्जीक्यूटर रूल का। तो ये रूल सिंपली क्या करेगा, जितने भी आपके आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स हैं उनका जितना भी कोड है वो सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि टेस्ट इन्वायरमेंट में हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम थ्रेड्स हो हमारे पास, कोई बैकग्राउंड थ्रेड वाली प्रोसेसिंग ना हो, जितना भी कोड है हमारा वो सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट हो। तो हमारा कंप्लीट सेटअप डन हो चुका है। तो अपने टेस्ट केस को रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टेस्ट केस जो है वो पास हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग अपने रूम डेटाबेस की टेस्टिंग करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो एक लास्ट टेस्ट केस और लिखते हैं डिलीट के लिए। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, सिंपली डिलीट कोड, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी हमारी वो नो रिजल्ट्स होंगे और यहाँ पे भी रन ब्लॉकिंग का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये कोड इंसर्ट करा देते हैं यहाँ पे और इसी को डिलीट करा के चेक करेंगे कि हमारा डिलीट हुआ है या नहीं। तो इस कोड डाउ के अंदर हमारे पास एक मेथड है डिलीट, तो जितने भी हमारे कोड्स होंगे उनको वो डिलीट कर देगा। और यहाँ पे हम लोग दोबारा से गेट करेंगे कि उसके अंदर कोई रिकॉर्ड्स तो नहीं है, मतलब हमारे डेटाबेस के अंदर अब कोई रिकॉर्ड्स ही होने चाहिए, क्योंकि पहले हमने एक कोड इंसर्ट किया था, उसको डिलीट कर दिया, उसके बाद सारे कोड्स एक्सेस कर रहे हैं, तो हमारे पास 0 रिकॉर्ड्स आने चाहिए। तो ये वाली लाइन्स को दोबारा से कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे सर्ट में हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि हमारे पास एक भी काउंट नहीं होना चाहिए। और इस वाली लाइन को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग डिलीट को वेरीफाई करेंगे। तो रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला टेस्ट केस भी हमारा पास हो चुका है। तो ये था हमारा रूम डेटाबेस की टेस्टिंग के बारे में। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट केसेस रन कर सकते हैं। जो भी हमारी क्वेरीज हैं उसके अगेंस्ट टेस्ट मेथड लिखेंगे और इसी तरीके से हम लोग ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको कोई सजेशन है या कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो, हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है आईटी में, आईटी में, आईटी